खुदावंद की सलामती आप सबों के साथ होती रहे। आमीन। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं। हमारा खुदा जो भला है और जिसकी शफकत अबदी है और जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज इस शाम के लिए हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं। खुदा ने ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम में से कुछ सीखें, खुदा के कलाम को फॉलो करें और खुदा के पीछे पीछे चलने वाले हों। आज शाम मैं खुदा के बंदा के लिए, सैमुअल जॉर्ज साहब के लिए खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझ अदना से, मुबश्शिर से, छोटे से इतना प्यार करते हैं। मैं उनका नहायत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च का भी, इस कलीसिया का भी, इस इलाका का भी और आप सबों का और पूरी इंतजामिया का कि जो यहाँ मौजूद है, मैं सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। और खुदा का कलाम जो कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता, खुदा का कलाम जिस काम के लिए नाज़िल होता है वो दो धारी तलवार से तेज है, वो अपने काम करता है और दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और वो बंद बंद और बूदे बूदे को जुदा करके गुजर जाता है, जो सोचों और ख्यालों को क्या करता है जी, जानता है। हम उसके नहायत शुक्रगुजार हैं जो मौका देता है और जो बेवजूदों को वजूद बख्शता है और अपने जलाल के लिए खर्च करता है। आमीन। हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन अगर खुदा हमारे साथ है तो हम सब कुछ हैं। अगर खुदा हमारे साथ नहीं तो हम कुछ भी नहीं। मूसा जब बनी कौम इस्राएल को लेकर मिस्र की गुलामी से निकला तो खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा, मेरे फरिश्ते तेरे साथ हैं, तू बनी कौम इस्राएल को लेकर निकल, इनकी रहनुमाई कर। तो मूसा ने खुदा से कहा, जो शख्स खुदा की पहचान जिसको है, जो पहचान कर चुका है, वो खुदा के बगैर रह नहीं सकता। वो खुदा की कुदरत को जानता है कि अगर खुदा है तो सब कुछ हो सकता है, अदरवाइज मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मूसा ने क्या जवाब दिया? खुदावंद, मुझे फरिश्ते नहीं चाहिए, अगर तू मेरे साथ होगा तो सब कुछ हो सकता है। अगर तू मेरे साथ नहीं होगा तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता। तो खुदा ने कहा, मैं बिल्कुल तेरे साथ साथ चलूंगा। तो जब मूसा के साथ साथ खुदा चला तो देखे हुआ क्या, जब वो बियाबान से गुजरते तो वहां इतनी धूप होती कि आदमी झुलस जाता। खुदा उस वक्त बादल का सतून बन जाता, उनको साया देता। जब रात होती तो वहां इतनी सर्दी होती कि आदमी ठंड से मर सकता था, लेकिन खुदा आग का सतून बन जाता और उन्हें हीट पहुंचाता। देखें खुदा की शफकत, देखें खुदा की मोहब्बत। इसीलिए तो मूसा कहता है कि खुदा, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। मूसा जानता था कि इतने बड़े क्राउड को, इतने बड़े लोगों को लेकर जाना ये मेरे बस की बात है ही नहीं। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ तो मैं बड़ी भज भज के ले लाऊंगा, लेकिन जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि समझता है कि खुदा के बगैर मैं कुछ कर, अरे एक तिनके को मैं उठाकर इधर नहीं रख सकता। मेरी तो सांसें भी उसी की हैं, मेरी जिंदगी का मालिक वो है, खालिक वो है, सब कुछ बनाने वाला वो है, वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। मूसा उसकी शफकत को पहचान गया और उसने कहा, मैं तेरे बगैर आगे नहीं जाऊंगा। उसे पता था कि आगे बहरे कुलजम भी आएगा, अरे उठो कौन कटेगा। उसे पता था कि खुदा साथ होगा तो वो उसको दो टुकड़े कर सकता है, दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है और बनी कौम इस्राएल को मैं वहां से लेकर जा सकता हूं। हालेलुया। और वो वहां से लेकर चला गया। पीछे फराउन की फौजें भी आई। देखें, इसकी एग्जाम्पल आपको देता हूं कि खुदा जो कुछ कर सकता है वो और कोई कर नहीं सकता। इसीलिए तो मूसा कहता है कि मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगा।
जब फराउन पीछे आया, उसने बोला अगर मूसा गुजर सकता है तो मैं भी गुजर सकता हूं। तो हुआ क्या? क्या हुआ फसा? सारी फौजों को मूसा पानी, उसके फराउन की फौजों को पानी बहा के ले गया। अरे ये होता है, इसलिए मूसा ने कहा था कि मैं तेरे बगैर चल नहीं सकता। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं। हमारा खुदा जो मोजज़ात का खुदा है वो आज भी यहाँ मौजूद है। इस इलाके में भी वो मोजज़ात करने की कुदरत रखता है। जहाँ वो आ जाता है वहाँ अजीब और जलाली काम होते हैं, वहाँ मोजज़े होते हैं और अजीब काम वकूअ पज़ीर होते हैं। लोग बरकत पाते हैं और कौमें, कबीले फिर जानते हैं कि यीशु के खून से खरीदे हुए लोग हैं। अरे आप यीशु के खून से खरीदे हुए लोग हैं, आपका फिदिया दिया गया है, आप अलग किए हुए लोग हैं। हम अलग किए हुए लोग हैं, हम यीशु के खून से खरीदे हुए लोग हैं, हमारा फिदिया दिया गया है। हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं। हमारे पास ये शर्त हासिल है कि हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं। और जिसका बाप फिर आसमान का बादशाह, आसमान का खालिक और मालिक, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि सारे आलमों का खालिक और मालिक, बनी नो इंसान को बनाने वाला खुद हो, तो वो कभी मायूस हो सकते हैं, वो कभी लाचार रह सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ समझने की है, बात सिर्फ उसकी पहचान की है, बात सिर्फ उसके पास आने की है। जो शख्स भी उसके कदमों में आ गया है, जो भी उसके पास आ गया है, वो बरकतों से मालो माल हो गया है। तो आज शाम मेरी दुआ है, मैं चाहता हूं कि ये इलाका भी खुदा की बरकतों से मामूर हो जाए, यहाँ बेदारी आ जाए, यहाँ खुशहाली आ जाए, हर तरह की कमी कमजोरियां घरानों से, इलाकों से, इस कलीसिया से खुदा के बेटे यीशु के नाम से चली जाए। और हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है और वो करेगा। आए मेरे साथ निकालें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस लूका और उसका 15 बाब और उसकी 11 आयत। खुदा के जिंदा कलाम में से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 15वें बाब की 11 आयत में इस तरह से मरकूम है। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। खुदा उन इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। आए हम चंद लम्हों के लिए दुआ करेंगे। खुदा मैं एक एक जान को तेरे पाक हाथों में सौंपता हूँ। आज अपने कलाम की कुदरत से अजीब और जलाली काम कर। तेरा कलाम जहां जहां और जब जब भी नाजिल हुआ है, अजीब और जलाली काम हुए हैं। खुदा आज शाम भी अपने कलाम की कुदरत को नाजिल फरमा और अजीब और जलाली काम कर। खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं मट्टी हूँ, खाक हूँ, लेकिन तू जिस मट्टी को छूता है उसे कुंदन बना देता है। खुदावंदा छू इस मट्टी को
और अपने जलाल की खिदमत में खर्च कर खुदाम यसू। बोलने की तरतीब लफ्ज़ों पाक रूह मैं कुछ भी नहीं हूँ लेकिन तू सब कुछ है। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। मैं अपने आप को पीछे करता हूँ और तू नजर आए। रहम कर, फजल कर, सबको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हमने पढ़ा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, बाप माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है क्या कर, मुझे दे दे। हम समझते यूं हैं कलाम की सच्चाइयों को कि खुदा हम पर इस कलाम के भेदों को अया करे। कलाम हमें बताता है, सिखाता है कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। जिस घराने में, जिस इलाका में, जिस शहर में, जिस मुल्क में ऐसी कंडीशन हो जाए कि वहां बाप बेटे का मुखालिफ हो जाए, बेटा बाप के साथ रहना पसंद ना करे, मुल्क के अंदर अबतरी हो, तो उस वक्त हमें बेदारी की जरूरत होती है। उस वक्त हमें बेदारी की जरूरत होती है। इस तरह जिस तरह हमने कलाम में से पढ़ा है, फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता लिया, उन्हें बांट दिया। सब कुछ बाप ने उनको दे दिया क्योंकि ये बेटों की जिद थी। जब भी हम खुदा के हाथ के नीचे से निकलते हैं, खुदा के लोगों के साथ नहीं रहते, समझते हैं कि हम कुछ हैं, जैसे मैंने पहले आपको मूसा की एग्जाम्पल दी है, हम कहें कि हम सब कुछ हैं तो हम नुकसान उठाते हैं, हम नुकसान उठाते हैं। जिस शख्स ने भी ऐसा किया है उसने नुकसान उठाया है। इस बेटे ने भी देखें आगे चलकर जब अपने बाप से ये तकाजा किया कि मुझे मेरा सब कुछ जो हिस्सा आता है वो मुझे क्या कर दे दे, बाप ने दे दिया। क्योंकि बाप खुदा के हाथ के नीचे रहने वाला शख्स है, वो समझता है। और जो खुदा के लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद करते, क्योंकि कलाम हमें यही तरबियत देता है, कलाम हमें यही सिखाता है। उसने सारा कुछ उसे दे दिया। जब दे दिया तो वो चला गया लेकर दूर दराज मुल्क के अंदर, वहां अपना सारा माल किया क्या, बदचलनी में उड़ा दिया। उसके पास कुछ न रहा, यहां तक कि खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। जब भूखा मरने लगा, जब कुछ न रहा, कहता है काश कोई मुझे खाने को कुछ दे दे। तो उसको एक नौकरी मिल गई। कौन सी नौकरी जी? सूर चराने की। देखें बाप के घर में उसके पास क्या इज्जत थी, क्या शोहरत थी, क्या रुतबा था, क्या मकाम था। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलता है, अब उसका मकाम कहां जाता है। इसीलिए मूसा ने कहा कि खुदा अगर तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ चलेगा तो मैं आगे चलूंगा, अदरवाइज मैं आगे नहीं जाऊंगा। इस बेटे ने ये नहीं सोचा। इसके बेटे ने सोचा कि शायद मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूं, इससे भी अच्छा कर सकता हूं। अरे कलाम कहता है, यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं कुछ? तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब सारा कुछ बदचलनी में उड़ा दिया, खर्च कर दिया, तो एक नौकरी उसे मिलती है। जब उसे नौकरी मिलती है तो वो रोटी नहीं देता। कहता रोटी तो जब पूरी तनख्वाह टाइम आएगा फिर तनख्वाह दूंगा। कहता जब तक फलियां जड़ियां बचियां ने ऐ खा जाकर। अब देखिए आगे सुने। उसको अपने खेतों में सूर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना क्या करे जी, पेट भरे, मगर वो भी उसे कोई ना देता था। देखिए बाप के घर में क्या कुछ था
اور یہاں آرزو کرتا ہے، کہتا ہے کہ شاید مجھے یہ کوئی پھلیاں ہی دے دے، وہ بھی کوئی نہیں دیتا۔ پھر اس نے آگے والی آیت جو ہماری مرکزی آیت ہے، جس پوائنٹ پر ہم آئیں گے بیداری پر، کہ بیداری ایکچول ہے کیا چیز، اور بیداری سے ہوتا کیا کیا ہے، اور بیداری کس طرح آ سکتی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مزدوروں کو کیا ملتی ہے جی؟ ارے افراد سے، مطلب کثرت سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ اب یہ ہوش میں آیا ہے۔ بیداری کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب ہماری محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں، جب ہم میں لڑائی جھگڑے آ جائیں، جب ہم میں حسد آ جائے، جب ہم میں غصہ آ جائے، جب ہم خدا سے دور چلے جائیں، تو بیداری کا مقصد یہ ہے، جب بیداری آتی ہے تو بندہ ہوش میں آتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے کہ میں کہاں تھا، کہاں کھڑا ہوں، مجھے ہونا کہاں چاہیے تھا، میں ہوں کہاں۔ ہاللیلویا۔ جب ہوش آتی ہے تو کہتا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے لوگوں کو، افراد سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ کہتا اب میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا، واپس جاؤں گا، اور جا کر کہوں گا کیا باپ سے۔ دیکھیں، جب ہم اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں، خدا کے قدموں میں آتے ہیں، گناہوں کو مان لیتے ہیں، تو خدا کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ ارے خدا کی یہ خوبی ہے، یسوع کی یہ خوبی ہے، وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گنہگار سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے کہ تو اپنے گناہوں کا اقرار کر، میرے پاس آ، میں باہیں پھیلائے کھڑا ہوں، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، دھو دوں گا، پاک کر دوں گا۔ لیکن ضرورت ہے کہ اس کے پاس آئیں، اس کے قدموں میں آئیں، کہیں کہ خداوند مجھ میں یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے، میں تجھ سے دور ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں چل رہا، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ ساتھ چل، جیسے موسیٰ نے کہا، تو خدا آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ آمین۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ساتھ چلے؟ سارے چاندن دلیری سے ہاتھ اٹھائیں۔ ارے میں نے پہلے کہا یہ یسوع نے آپ کا فدیہ دیا ہے، آپ کو شرف بخش دیا گیا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ارے دلیری سے اس کے تخت کے پاس آئیں، لیکن اپنے آپ کو درست کر لیں جس طرح خدا چاہتا ہے۔ جس طرح اس بیٹے نے ہوش میں آ کر، کلام میں لکھا ہے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، کہنا اب میں جاؤں گا اور باپ سے کہوں گا اب میں تیرا بیٹا تو نہیں، ارے مجھے نوکروں جیسا کیا کر، رکھ لے۔ لیکن باپ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ باپ نے کہا نہیں 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 نہیں، ارے بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا، تو نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو نے کہا کہ میرے اندر یہ کوتاہیاں تھیں، تو نے مان لیا ہے۔ دنیا کی آپ کہیں جائیں نا جاب کے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آؤ، اپنی سی وی لے کے آؤ، وہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسا، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ ساری چیزیں ماضی کی بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے خدا کی خوبی ہے، یسوع کی یہ شان ہے، جو اس کے پاس آتا ہے، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، وہ ماضی کے سارے گناہوں کو دھو کر حال میں داخل کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ حال میں داخل کر دیتا ہے کہ اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ یہ ہمارے یسوع کی خوبصورتی ہے۔ دنیا کا قانون کچھ اور ہے، ہمارے خدا کا پرنسپل کچھ اور ہے۔ وہ دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے، لیکن ہمارا خدا وہ ماضی کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے، ہمارا خدا فیوچر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہمارے خدا کی خوبصورتی ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بیدار ہو کون سکتا ہے؟ بیدار ہو کون سکتا ہے جس طرح یہ بیدار ہوا ہے؟ آئیں میرے ساتھ زبور 24 نکالیں۔ ہاللیلویا، پریز لارڈ۔
ज़बूर 24 और इसकी आयत है जी 3-4। ज़बूर 24 और उसकी आयत 3 और 4 में इस तरह लिखा है, और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ क्या है जी? साफ हैं, और जिसका दिल क्या है? पाक है, जिसने बतालत पर क्या नहीं किया जी? दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। उसके मुकद्दस मकाम पर खड़ा हो कौन सकता है? बेदार हो कौन सकता है? बेदारी ला कौन सकता है? रूहों की फिक्र कर कौन सकता है? जिसके साथ खुदा है, और खुदा उसके साथ है, जिसका दिल पाक है, जिसके हाथ साफ है, जिसने मकर से कसम नहीं खाई है, अरे उसके साथ खुदा है। और जिसके साथ खुदा का रूह है वही बेदार शख्स है। बेदार शख्स की मैं आपको खूबसूरती बताऊं, मैं जॉर्ज अल्लाह रखा साहब खुदा के जो बड़े खादिम थे, उन्होंने बड़ा काम किया। मैं उन बुजुर्गों को सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने इतनी रूहें खुदा के पास लेकर आए हैं कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मैं बड़ी दुआ करता हूं उनके लिए भी, सब के लिए भी। मैं कहता हूं खुदा ऐसे और खादम पैदा कर, ऐसे और खादम तैयार कर जो ये बोझ लेकर, ये रोया लेकर निकले, ना कि अपनी चीजों के लिए बल्कि तेरी बादशाहत की फिक्र के लिए जोर मारे। हालेलुया। उस दिन नौरस भाई बता रहे थे, वो मासूम शाह गया में फ्राइडे की मीटिंग थी, तो कह रहे थे पास साहब यहाँ पैदल आया करते थे, फिर साइकिल पे आया करते थे, साढ़े को गड्डी भी हुए तो असी ताम ही नहीं जाना पसंद करते। कितना फर्क है। अरे बेदार शख्स के अंदर ये खूबी है, और बेदारी ऐसे नहीं आती। बेदार शख्स के अंदर खुदा का रूह होता है, उसके साथ खुदा खुद होता है, और वही बड़े बड़े काम कर सकता है। वही बनी कौम इस्राएल की रहनुमाई कर सकता है, वही कौमों की रहनुमाई कर सकता है, वही कबीलों की रहनुमाई कर सकता है। बंदा कुछ नहीं कर सकता, खुदा साथ है तो फिर सब कुछ हो सकता है। और उसके मुकद्दस मुकाम पर खड़ा कौन होगा? अरे वही जिसके हाथ साफ हैं। हाथ किसको जाहिर करते हैं? अरे कामों को जाहिर करते हैं। हाथ कामों को, हमारे काम अच्छे होने चाहिए। यीशु ने क्या कहा? अरे तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि लोग जाने कि ये कौन है? मसीह है। अरे अगर अंदर रूह है, हम बेदार हैं, तो जहां से गुजरेंगे लोग जानेंगे कि ये कौन है? मसीह है। इसलिए कलाम कहता है, कलाम में लिखा है, और उसके मुकद्दस मकाम पर वही खड़ा होगा, वही जिसके क्या है जी? हाथ साफ है। और हमारे काम अच्छे होने चाहिए। हाथ का मकसद ये है कि काम हमारे अच्छे होने चाहिए। अरे जब काम अच्छे होंगे तो हमारे हाथों में खुदा बरकत डालेगा। जिस चीज पर आप हाथ लगाएंगे वो बरकत हो जाएगी। हालेलुया। जिसके लिए आप दुआ करेंगे, जो कुछ कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन जरूरत क्या है कि हमारे काम अच्छे होने चाहिए। फिर उसके बाद जिसका दिल क्या होना चाहिए जी? पाक होना चाहिए। दाऊद नबी के लिए खुदा ने क्या कहा? मेरा बंदा मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। अगर दिल पाक है, खुदा यीशु ने हमेशा जब भी प्रीच किया, तबलीग की, इस जहां में जब खिदमत की, इस जमीन पर जब खिदमत की, तो हमेशा यीशु ने लोगों की सोचों पर गौर की। यीशु ने कहा सोचों को बदल लो, अरे दिल को पाक कर लो। यीशु इनर की बात, अंदर की बात करता है। अरे कहता है अंदर पाक हो जाएगा तो समझे सब कुछ पाक हो जाएगा। हालेलुया। अंदर की बात कर रहा है यीशु। और ये कलाम में हम यही पढ़ रहे हैं, वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल क्या है जी? पाक है, और जिसने बतालत पर क्या नहीं किया? दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। जुबान भी पाक होनी चाहिए। हाथ, दिल और क्या? जुबान, तीन चीजें।
अगर आपकी खुदा के कलाम के मुताबिक हैं तो इत्मीन आप बेदार हैं, आपके अंदर बेदारी है। और बेदार शख्स की ये खूबसूरती है कि वो किसी को दुख में देखकर रह ही नहीं सकता कि उसका दुख ना बांटे। यीशु के अंदर यही तो खूबी थी, जिसके पास भी गया उसकी जरूरतों को पूरा किया। अगर बीमार उसके पास आया तो उसे शिफा दी। अरे खाने के वक्त अगर कोई आ गया तो खाना दिया। हाँ, शागिर्दों से कहा इन सब को तुम क्या करो, खाना खिलाओ। शागिर्द परेशान, इतने लोगों को खाना हम कहां से खिलाएं, कहां से लाएं। यीशु ने कहा इनको खाना तुम ही खिलाओगे। अब वहां जब वो यीशु के पीछे जो लोग आए थे, वहां बहुत और भी लोग आए थे, अच्छे अच्छे लोग भी आए थे, जिनके पास अच्छी रोटियां, अच्छा कुछ भी था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। जिस बच्चे ने वो दिया, समझे कि वो यीशु से प्यार करता था, वो बेदार था, वो यीशु की मोहब्बत में गिरफ्तार था, वो यीशु ही के लिए आया था, ना कि वो मोजज़े देखने के लिए आया हो, ना कि वो शिफा लेने के लिए आया हो, ना कि वो किसी और घर से आया हो। वो यीशु से मिलने आता था, वो यीशु को देखने आता था कि मुझे यीशु चाहिए। अरे यीशु मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। अरे बाकी चीजें तो आराम ना आप ही पीछे पीछे आंदी रहनगियां। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। तो हमारी तीन चीजें जी क्या होनी चाहिए? ठीक होनी चाहिए। काम, दिल और जुबान अच्छी होगी तो समझे हम बेदार हैं और खुदा के साथ चलते हैं। बेदारी अब आएगी कैसे? अब हम उस पॉइंट की तरफ आते हैं। बेदारी आएगी कैसे? हमें बेदार होने की जरूरत है। अरे मुकाशफा में क्या लिखा है? आए मैं शायद मुकाशफा की किताब निकाल। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मुकाशफा उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत देखें जी। मुकाशफा की किताब उसका 3 बाब 16वीं आयत में लिखा क्या है देखें। कहना ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, क्योंकि तू ना गर्म है ना सर्द, बल्कि क्या है, नीम गर्म है। इसलिए मैं क्या करूंगा, तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। अरे बेदार शख्स के अंदर से आग निकलती है, वो शोला होता है, वो जो कुछ करता है, जो कुछ कहता है, वो बाइस से बरकत होता है। पतरस ने पहला आवाज किया ना, देखें तो कितने लोगों ने तौबा कर ली, कितने लोगों ने निजात पा ली। 3000 लोगों ने। अरे लोग कहते हैं ये कौन है? ये तो वही है जो ये अनपढ़ सा शख्स था, ये तो कोई समझ, ये तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अरे लेकिन फिर कहते हैं ये यीशु के साथ रहा करता था। अरे जो भी यीशु के साथ रहता है, जो भी उसके कदमों में रहता है, वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज शाम अजीब और जलाली काम इस कलीसिया में हो, इन घरानों में हो, बंधन टूट जाएं, तारीख की कुव्वतें, हर तरह की नाराजगियां इस घरानों से, इस इलाका से, यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। हालेलुया। इसलिए मुकाशफा की किताब कहती है कि हमें सरगर्म होने की जरूरत है। नीम गर्म नल काम नहीं चलेगा। अरे सरगर्म हो जाएं, शोला बयान हो जाएं, रखना में खड़ा होना सीख जाएं, सिफारिशी दुआ करना सीख जाएं। पौलुस रसूल की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कहता है वो इतनी अपने लोगों से प्यार करता है, और उस ईमानदार की स्टेटमेंट सुने। कहता है काश मैं खुदा की हजूरी से रह भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि मेरे सारे बहन भाई, सारे लोग खुदा की बादशाही में चले जाएं। ये है मोहब्बत। जब अब्राहम इसहाक को कुर्बानी के लिए लेकर गया तो उसके बेटे ने उससे पूछा कि बाप सब कुछ है, लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? तो देखिए ईमानदार की स्टेटमेंट क्या कहता है। अरे खुदा कुर्बानी के लिए बर्रा खुद मुहैया करेगा। ये होती है ईमानदारों की बात, जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, बेदार लोग हैं, जो कुछ कर जाते हैं खुदा के साथ साथ चलते हुए। तो इसलिए चाहिए कि खुदा हमारे साथ हो। नीम गरम का हमने जो पढ़ा है
یہاں تے گرم ہو جاؤ تو یہاں بالکل پھر ٹھنڈے ہو جاؤ، دو ہی ہو جاؤ۔ اس لیے کہتا ہے اگر تم نیم گرم ہو تو میں تمہیں اپنے منہ سے کیا کروں گا؟ نکال پھینکوں گا۔ پھر آگے اگر پڑھیں تو بڑا اچھا لکھا ہے، وہ کلیسیا اپنے آپ کو دولت مند کہتی ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم نے بہت کچھ کر دیا ہے، لیکن مکاشفہ کی کتاب اس کلیسیا کو لکھتی یہ ہے کہ تو ننگا ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر تو نے دولت لینی ہے تو میرے پاس آ، میں تجھے تپتا ہوا سونا دوں گا جو آگ میں تپایا گیا ہے۔ ارے دولت مسیح اگر ہے تو ساری دولت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دولت تو فانی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ پنجابی چ کہتے ہیں یہ چونگا ہے۔ ارے اگر چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہیں یسوع آپ کے ساتھ ہو، آپ بیدار ہو، بیداری آپ کے اندر ہو، آپ دوسرے کی بھلائی کریں گے، خدا آسمان سے آپ کے لیے بھلائی جاری کر دے گا۔ آمین۔ اب ہمیں سمجھتے ہیں کہ بیداری آ کیسے سکتی ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں دوسرا تواریخ۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ پریز لارڈ، خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ اب بیداری آ کیسے سکتی ہے؟ ہم اگر ہمارے گھرانے ہم چاہتے ہیں کہ خوشحال ہوں، اچھے ہوں، تو وہ ہو کیسے سکتے ہیں؟ ہماری کمی کمزوریاں جائیں، ہمارے بچے جو نشوں میں ہیں، جو نشے کرتے ہیں، جو ماں باپ سے پیار نہیں کرتے، دور ہیں، وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارا گھرانہ خدا کے قریب آ جائے، ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلیں، تو پھر اس کا فارمولا کیا ہے؟ کلام کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ آئے میرے ساتھ دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت، 13ویں 12ویں 13ویں 14ویں سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہم 14ویں سے پڑھتے ہیں۔ 14 آیت لکھا ہے خدا کے کلام میں، دوسرا تواریخ 7 باب اور اس کی 14 آیت سے پڑھ لیتے ہیں۔ مل گیا آپ لوگوں کو؟ خدا کے زندہ کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، کیا پڑھا ہے ہم نے جی؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں کریں کیا؟ خاکسار بن کر کیا کریں؟ دعا کریں اور میرے دیدار کے کیا ہوں؟ طالب ہوں، تو میں اپنی بری راہوں سے پھرے تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کے زندہ کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے، تھوڑی سی روشنی میرے پاس کم ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں۔ ہمارے ہاں دعا کا فقدان ہے، ہم دعا نہیں کرتے، خاندانی دعا نہیں کرتے۔ اگر آج آپ تبدیلی چاہتے ہیں، ریوائیول چاہتے ہیں، بیداری چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو دعا کرنا شروع کر دیں، خدا کے قدموں میں بیٹھنا شروع کر دیں۔ آج کی ڈیٹ لکھیں، آج سے اس فارمولے پہ، اس کلام پر عمل کرنا شروع کریں، آپ کی زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی، خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی، بیداری آنا شروع ہو جائے گی۔ جو کچھ آپ کہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی اور 3.5 برس تک آسمان کو بند کر دیا۔ ہاللیلویا۔ ارے وہ بھی انسان تھا ہماری طرح، لیکن کیا کوالٹی تھی اس کے اندر، خوبی کیا تھی کہ وہ خدا کے ساتھ رہتا، خدا کے قدموں میں رہنے والا شخص ہے۔ آج آپ بھی اگر خدا کے قدموں میں بیٹھیں گے، خدا کے ساتھ رہیں گے، خاندانی دعا کریں گے، تو دیکھیے گا تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ ارے ہمارا خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور اس کے وعدے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ کسی کے اندر جرأت نہیں کہ انہیں چیلنج کر سکے۔ ابراہیم سے خدا نے کہا کہ میں تجھے اتنی برکت دوں گا، اتنی برکت دوں گا کہ کوئی گن نہیں سکے گا۔ آج تک جو مردم شماری کرتے ہیں، زور لگا بیٹھے ہیں، ارے بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، لیکن ہمارے خدا کی کہی ہوئی بات کو
कोई टाल सकता है? यीशु ने कहा आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बात को कोई नहीं टाल सकता। खुदा ने कहा मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि वो अनगिनत होगी। आज जो मर्दमशुमारी करते हैं वो एस्टिमेटेड फिगर देते हैं, जिस इतने अरब, 7 अरब, 8 अरब, 7.5 अरब, एक्चुअल फिगर किसी के पास भी नहीं, क्योंकि हमारे खुदा ने कहा है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कोई गिन नहीं सकेगा। खुदा आपको भी ऐसी बरकतों से माला माल करना चाहता है। वो आपको भी इसी तरह बरोमंद करना चाहता है, सरफराज करना चाहता है, इज्जत देना चाहता है, अपने साथ तख्त पर बिठाना चाहता है। लेकिन जरूरत है कि हम उसके कलाम पर अमल करें, हम उसके कलाम पर चलें और कहें कि यीशु हम तेरे सिवा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अरे इकरार तो करे ना, उसके पास आए तो सही ना। जेड़ा साडा काम है वो असी करिए, हाँ, जो हमारा काम है वो हम करें, जो खुदा का काम है खुदा खुद करेगा। अरे मूसा ने क्या कहा? यही कहा ना कि तू चलेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा। उन्होंने पता सी सारे अगे बड़े बड़े काम खुदा दे ने, मैं तो नाल जाना है, करने देने ने काम। इसलिए कहता ना 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 ना, अगर तू नहीं जाएगा तो मैं भी एक कदम आगे नहीं चलूंगा। मैं भी आज आपको यही बताना चाहता हूं कि आप भी खुदा से यही कह सकते हैं, ऐसे ही दुआ कर सकते हैं, ऐसे ही उसके हजूर आए और कहें खुदावन हम तेरे सिवा कुछ भी नहीं, हम चाहते हैं कि तू हमारा राहबर बन, तू हमारा रहनुमा बन, तू हमारे साथ साथ चल, तू हमारे घरानों की, हमारे शहर की, हमारे मुल्क की, हमारे चर्च की हिफाजत कर। हालेलुया। गल समझ आ रही है ना जी? पक्की गल है। इतनी ये कोई औखी गल है नहीं, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है जी? मैंने दसो किसी को औखी गल लग रही है? अरे इन्नी जी तो गल है, हमने खाली ईमान रखना है, उसके पास आना है। बड़े बड़े काम तो उन्हें आप ही करने ने ना। क्यों पासा? बड़े बड़े काम तो उसने खुद करने हैं। सिर्फ हमारा काम क्या है कि हम खानदानी दुआ करना शुरू करते हैं। अगर हम बेदार होना चाहते हैं, अगर खुशहाली को देखना चाहते हैं, अगर खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं कि खुदा किस तरह काम करेगा, तो फिर छोटा सा काम है, दुआ करना को औखा काम है, लेकिन हम करते ही नहीं। बेटा उधर जा रहा है, बेटी उधर जा रही है, बाप उधर जा रहा है, माँ उठे जा रही है, सारे वखरे वखरे, तो फिर कैसे होगा? अरे जहां यूनिटी नहीं होगी वहां क्या काम होगा? अगर चाहते हैं कि काम हो, बेदारी हो, अरे ये चर्च कम पड़ जाए, कहो कि तू बड़ा चर्च, ये तू 4, 10, 20 हिस्से बड़ा बनाना है, हाँ, तो उसके लिए करना क्या है? घर छोटे बोलो बड़े बनाने हैं, और हम सरफराज होना चाहते हैं, तो फिर छोटा सा सीधा सा फॉर्मूला है। करना क्या है? कलाम में से हमने पढ़ा है, तब अगर मेरे लोग, जो मेरे किससे कहलाते हैं जी? नाम से कहलाते। नाम से कहलाते कौन है? अरे जो मसीह के लोग हैं वो मसीह के नाम से कहलाते हैं। हम मसीही हैं और हम मसीह के हैं और मसीह हमारा है। उसने कहा जो मेरे लोग हैं। अरे हम फर्जंद हैं ना, तो फर्जंद ही बेदार हो सकते हैं, फर्जंद ही रिवाइवल ला सकते हैं, फर्जंद ही दुनिया को फतह कर सकते हैं और यीशु की बादशाहत में ला सकते हैं। हालेलुया। फर्जंद तो है ना, तो फर्जंद बने तो सही ना। ये फर्जंदों के पास शर्फ हासिल है। अरे बाप के बाद बेटों का ही है ना सब कुछ, तो ये सब कुछ आप ही का है। कहें जो कुछ मांगे वो आपके लिए होगा, कहें ऐसा हो जाए, हो जाएगा। ईमान से कहें, दुआ करें, कहें खुदा हम चाहते हैं, और जब तक ना हो, फिर एक बात आपको साथ साथ करेक्शन करता चलूं, करते कि नहीं लोग? आप कल दुआ की, परसों को रिजल्ट नहीं, को पादरी साहब ने किया इंज हो जाएगा, आज तक कुछ होया ही नहीं। ना 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 ना, पूरी आपको बात बताऊं, अब्राहम को 25 साल लगे। हाँ, अब्राहम को कितने साल लगे जी? 25 साल लगे। अरे जितना बड़ा काम देना होता है ना खुदा ने, जितनी बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है, फिर उसके लिए तैयार भी उस हिसाब से करना पड़ता है ना। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि बिल्डिंग जड़ी छेती छेती बन जाती है,
لیکن بندہ بڑی دیر نہ بنتا ہے. پہلے خدا ہمیں بندہ بنانا چاہتا ہے. جس دن ہم بن گئے اس کی سوچ کے مطابق، اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے سارا کچھ آج ہی رات میں کہتا ہوں یہ بھی ہو خدا، ایسا بھی ہو، یہ بھی ہو، اتنی روحیں بھی ہوں، اتنا بڑا کام ہو، تو خدا مجھے صبح میں اٹھوں تو سارا کچھ ہو نا، تو میں کہوں گا میں نے کہا تھا، میری بھی تو کچھ محنت ہے نا. میں آپ کو ایک بات آج بتانا چاہتا ہوں، خدا اس وقت کام کرتا ہے. ابراہیم کو بھی خدا نے 25 سال اسی لیے انتظار کرایا کہ جب انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کونے میں ہوتی ہے، پہلے خدا اس کی خودی کو مارنا چاہتا ہے. یہ نہ ہوتا ابراہیم نو سارا کچھ مل جاتا تو ابراہیم کہتا میں نے بھی تو اپنا گھر چھوڑا، بیابان میں رہا، اے کیتا او کیتا، میرا بھی تو کردار وچ کچھ ہے نا. اس لیے خدا نے پہلے اس کے سارے کردار کو، اس کی ساری عقل کو، اس کی ساری طاقت کو ختم کیا، اپنی طاقت اس میں بھر دی جب اس نے اقرار کیا کہ خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. تو پھر دیکھیں کیا ہونا شروع ہوا. پھر اس کو بیٹا ملا. پھر بیٹا جب ملیا تو کہا یہ بھی میرے لیے قربان کر دے. دیکھو نا ٹیسٹ کتنے بڑے ہوتے ہیں. وہ میں ہوں تو میں کہنا نہیں میں تے دولت نو پیار کرنا، لیکن جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کو جان گئے ہیں، جن کی پہچان خدا کو ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے. جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے کہا ہاں خدایا میں حاضر ہوں اور میں اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ کیا کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اس کو میں تیرے لیے قربان کر سکتا ہوں. یہ ہے ایماندار. پھر خدا نے بھی دیکھیں آگے کیا کہا. اس نے کہا اب میں بھی اپنی ذات کی قسم کھا کر تجھ سے کہتا ہوں کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. ارے آج شام اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں، بیدار ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی آپ دعا کریں وہ بھی ٹھیک ہو جائے، آپ جس گلی سے گزریں وہ بھی ٹھیک ہو جائے، اگر ایسا چاہتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں، ہم خوشحال ہو جائیں، قومیں جانیں، قبیلے جانیں کہ ہم مسیحی ہیں، تو پھر رخنوں میں ٹھہر جائیں، دعا میں ٹھہر جائیں، گھرانوں سمیت خدا کی حضوری میں آ جائیں، اپنے گھٹنوں کو دعا کرنا سکھائیں. آپ بیداری آ جائے گی. بیداری جب آتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ پھر خالی شہر ہی نہیں ملکوں کے ملک بدل جاتے ہیں. تو آج چاہتے ہیں ہم کہ ملک بدل جائیں، خداوند یسوع کا نام عزت اور جلال پائے. ہاں تو پھر آج اس فارمولے پہ آپ نے، اس خدا کے کلام پہ آپ نے یقین رکھنا ہے، اور ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. سامری عورت کی آپ کو جاتے جاتے ایک بات بتاؤں. سامری عورت کے پاس جب یسوع گیا تو یسوع نے سامری عورت سے کہا مجھے کیا کر، پانی پلا. اس نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے. کیوں کہ یہودی سامریوں سے کسی قسم کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ یہودی جو اس سے پانی مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ یسوع نے اس سے کہا اگر تو خدا کی قدرت کو جانتی اور سمجھتی کہ جو تجھ سے پانی مانگتا ہے وہ کون ہے. جب اسے سمجھ آ گئی تے پھر اپنا کڑا کوڑا سارا کو چھڑ کے شہر چ گئی، جا کے دس دیے کہ مینوں یسوع مل گیا جے جڑے میرے اندر دے حال بھی جنہیں مینوں دس دیتا ہے. تے پھر لوگاں نوں یسوع دے کول لے آئی. یہ ہے بیداری. جب یسوع اندر آ جاتا ہے، یسوع کی بات اندر اتر جاتی ہے، کلام اندر اتر جاتا ہے، تو پھر جا کے بھی ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یسوع ہی سب کچھ ہے، وہی نجات دہندہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. خدا نے آپ کو برکت دی ہے، اپنے خون سے خریدا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے آپ دلیری سے اس کے تخت کے پاس آیا کریں، اور آپ اس کے خون خریدے ہیں. ارے آپ کے پاس یہ شرف حاصل ہے، ساسے کمتری میں نہ جایا کریں، جہاں سے گزرے یسوع کا خون آپ کے ساتھ ہے. ارے کسی کے لیے نہیں بہایا، ہاں کفارہ سب کے لیے دیا گیا ہے، ساری قوموں کے لیے، سارے قبیلوں کے لیے، لیکن آگے والی آیت جو ہے وہ بڑی سمجھنے کی ہے. لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنا فرزند بنا لیا. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اس کے فرزند ہیں، لیکن ہم اس کے قدموں میں آئیں، دعا کریں. اگر ہم بیداری کو چاہتے ہیں، خوشحالی کو چاہتے ہیں، تبدیلی کو چاہتے ہیں، تو پھر عجیب اور جلالی کام دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر خدا کے قدموں میں آئیں. آج کے بعد عہد کریں، وعدہ کریں، دعا کریں، خاندانی کوشش کریں، خدا ہمت دے گا. پاک روح آپ کی مدد کرے گا، اور خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا آپ سب کو برکت